प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं ब्रदर शुभजीत आप सभी का स्वागत करता हूं डेली मन्ना नाइट के तीसरे एपिसोड में। और आज हम यहां एक बड़े ही गहरे भेद को सीखने जा रहे हैं, वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देखिए, इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, इन वीडियोस को जो कि मैं बना रहा हूं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज और इस अंतिम समय में लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और वो इस अंतिम समय में प्रभु के आने से पहले अपने आप को तैयार कर सके। देखिए, जब आप ये वीडियोस को शेयर कर रहे हैं तो आप एक आत्मा को नष्ट होने से बचा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जबकि आप ये कर रहे हैं प्रभु में, आप जब ये कर रहे हैं तो आप अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। अब आइए इस गहरे भेद को समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देखिए, आज लोगों के मनों में कई तरीके की भ्रांतियां आ गई है। वो ये सब समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल रीडिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैरेक्टर को ठीक करना। और कैरेक्टर से मेरा मतलब है कि जैसे जब किसी से बात कर रहे हैं, हंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे हैं, सही है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। और बहुत अच्छा दूसरों के सामने पेश करना, इसको कुछ लोग आत्मिकता समझ लिए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्मिक हैं। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अलग अलग धर्म से है, जो लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। तो क्या वो आत्मिक है? नहीं, वो आत्मिक नहीं है। तो आत्मिकता का रियल मीनिंग क्या है? तो आज हम उसी चीज़ को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए आज इस वचन को पढ़ते हैं। वो पाया जाता है मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 50 पद में। यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, पिन पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक है, ठीक है ना। और जो कोई उसके उसके उसकी इच्छा पर चलता है, मतलब उनके पिता की इच्छा पर चलता है, मतलब कि जो भी वो उसको कमांड करता है उसी तरह अपने जीवन को निर्वाह करता है, वही आत्मिक व्यक्ति है। और वही यीशु मसीह का भाई है, वही यीशु मसीह का बहन है, ठीक है ना। और वही यीशु मसीह का माता है। इस तरीके से बोला गया, जो जो क्या करते, जो पिता की इच्छा पर चलते, वही एक आत्मिक व्यक्ति है। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ही बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जाकर अपने जीवन को वैसे ही बिता रहे जैसा वो पहले बिताया करते थे। उनका जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग सबसे हंसकर बात करते हैं, लेकिन जब वो घर में जाते हैं तो उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है। आप उनसे कभी कॉल में बात करें, मैंने बहुत सारे ऐसे मसीहों को देखा है, जब मैं उनसे मिलता हूँ वो लोगों के सामने होते हैं तो उनका कैरेक्टर कुछ और होता है, पर जब उनसे मेरी फ़ोन में बात होती है या फिर मैं उनके घर जाता हूँ तो फिर उनका कैरेक्टर कुछ और होता है। तो आत्मिकता का रियल मीनिंग ये है कि आप उसके वचन को सुने और उसके वचन में फॉलो करते जाए। अगर वो आपको आज बोल रहा है कि आज आपको कलकत्ता जाना है तो आप कलकत्ता जा रहे हैं, हालेलुया। अगर वो कह रहा है कि आज आपको 2 घंटे की प्रार्थना करिए, आप 2 घंटे की प्रार्थना कर रहे हैं। अगर वो कह रहा है कि जो काम तुम कर रहे हो ये करना ठीक नहीं है, अगर वो आप उसको मान रहे हैं, आप एक आत्मिक व्यक्ति है। इसी को आत्मिकता कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखो, मूसा जो है ना, मूसा के जीवन में आत्मिकता कब आई? क्या वो पहले से आत्मिकता में भरा हुआ था? नहीं था। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताता हूँ, उसको चुन लिया गया था और उसको चुना गया था कि वो इजरायलियों को बचाए, और वो भी इस बात को जानता था। पर क्या वो आत्मिकता से जीवन बिताता था? हो सकता है, क्योंकि उसने इजिप्शियन बाइबल माफ़ कीजिएगा, इजिप्शियन स्टडी भी पढ़ा। आत्मिकता से जीवन नहीं, मतलब कि सांसारिक तरीके से जीवन बिता रहा था। मतलब उसने उन लोगों के शास्त्रों को भी स्टडी किया, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर वाला था। वो नहीं चाहता था कि उनके लोगों के साथ कुछ बुरा हो। इसीलिए तो जब एक मिस्री और इजरायली का झगड़ा हो रहा था तो उसने उस मिस्री को मारकर बालू के अंदर डाल दिया। पर क्या उसने ये सही किया? देखिए, उसके नज़र पे ये सही था। वो समझ रहा था कि इसका मतलब है परमेश्वर के विल को पूरा करना। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, जब तक आप परमेश्वर से कुछ ना सुने, कुछ ऐसा काम ना करें, ठीक है ना। तो मूसा ने जब ऐसा किया तो उसको वहाँ से भागना पड़ा। उसके जीवन में आत्मिकता कब आई? जब वो 80 साल का हो गया और उसको पर्वत पर एक झाड़ी जलते हुए नजर आई, और वहाँ से उसको बोला गया कि अब मैंने तुझे चुना है और जा, अब मेरे लोगों को वहाँ से बचा। जब मूसा उसकी वर्ड को सुनकर, उसको मानकर जा रहा था, तो जब जब वो काम कर रहा था तो उसके ज़रिए जीवन में, उसके ज़रिए लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के विल को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हुए जा रहा था। और जब पूरा करते हुए जा रहा था, इसको कहते हैं आत्मिकता। ये है स्पिरिचुअलिटी। आज लोग आत्मिकता का मतलब कुछ और ही निकाल लिए। वो समझते हैं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि
मतलब कि मैं आत्मिक व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को चेक करें कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं कि नहीं। एक्सक्यूज़ मी। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ और उसके बाद मेरा विश्वास है कि आप उसमें से ब्लेसफुल रहेंगे। मैंने एक पास्टर के स्टोरी को सुना और वो एक बहुत बड़े क्रूसेड में जा रहे थे, और जब वो क्रूसेड में जा रहे थे, जाने से पहले उनको चेस्ट में पेन हो रहा था। और जब चेस्ट में पेन हो रहा था तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि शैतान उनको रोक रहा है, और कई बार ऐसा भी होता भी है। और वो कह रहा है कि प्रभु इतनी बाधाएं क्यों हैं। फिर वो क्या करता है, अपने टैक्सी में बैठता है, टैक्सी में जाता है तो टैक्सी पंक्चर हो जाती है। तो फिर वो टैक्सी पंक्चर हो जाने के कारण क्या होता है कि उसका इधर में तो देखिए उसके सीने में दर्द हो ही रहा था, और टैक्सी पंक्चर भी हो जाती है। फिर वो किसी तरीके से आगे जाता है, लास्ट में उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो क्रूसेड में जा ही नहीं पाता, वो अपनी ट्रेन को पकड़ ही नहीं पाता, और बाद में उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। जब वो हॉस्पिटल के बेड में रहता है, वो बहुत रोता है। वो बोलता है कि प्रभु ये क्रूसेड था और देखो मैं रुक गया, मैं जा नहीं पाया, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। कई सारे लोगों के मन में ये विचार होता होगा कि हाँ, ये काम जो परमेश्वर का काम था वो रुक गया, और इसलिए माने कि वो आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं फेल हो गया है। पर मेरा आपको विषय है, याद रखिए, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें मुसीबतों से बचाते हैं। ये व्यक्ति जब हॉस्पिटल से घर गया, जब उसका चेस्ट पेन ठीक हो गया, जैसे वो गाड़ी चली गई, ट्रेन चली गई, और वो जब अपने घर गया तो उसने न्यूज़ चैनल खोला, और न्यूज़ चैनल में बताया गया कि जो ट्रेन का जा रही थी वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गई है, और जिस बॉगी में यानी जिस डिब्बे में उस व्यक्ति का टिकट था, वही डिब्बा पूरा चपटा हो गया है। ठीक है, उसी डिब्बे में बहुत बड़ा असर हुआ है। तो देखा प्रियो, कई बार परमेश्वर क्या करता है, आपको रोकता है कुछ चीज़ों के लिए। कई बार परमेश्वर आपको रोकता है, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप रुक गए, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आप आत्मिकता से पीछे हट गए। हाँ, हो सकता है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो आप बोलिए कि मुझे प्रार्थना मैं कर सकूं, इसके लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें। पर अगर आप सच में आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हुए जाना चाहिए, समझ रहे। और आपको हर दिन सवेरे उठकर प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से सुनना चाहिए कि प्रभु आज के लिए मेरा क्या योजना, आपका क्या योजना है मेरे जीवन में। हालेलुया। और जब आप उसकी योजना को सुनते हैं, प्रभु ने जिस प्रकार मूसा को ब्लेस किया, प्रभु ने जिस प्रकार दाऊद को ब्लेस किया, प्रभु ने जिस प्रकार सोलोमन को ब्लेस किया, प्रभु आपको भी ब्लेस कर रहा है। क्या आपको पता है, यीशु मसीह ने उनके पुकार को सुना, परमेश्वर के पुकार को सुना। वो गतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने प्रार्थना की, क्या किया, उन्होंने प्रार्थना किया कि काश ये जो कटोरा है वो मुझ में से मेरे ऊपर से चली जाए। पर बाद में उन्होंने क्या बोला, पर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तेरी इच्छा क्यों पूरी हो? क्योंकि यीशु मसीह एक आत्मिक व्यक्ति थे, वो जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोता है वही तो बचाता है। और आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने में जाकर बैठ गया। हालेलुया। वो परमेश्वर के सिंहासन में बैठा और खुद परमेश्वर है। हालेलुया। आशा करता हूँ कि आज के वचन से आप समझ पाए होंगे कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ spirituality. So thank you so much everyone for watching this video. God bless you everyone. Be blessed, be happy. जय मसीह की।